सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और जो बहुत सबसे ज़्यादा डिमांडेड चीज़ थी कि भाई महाराष्ट्र का एसएमएल क्या होगा, उसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एनटीए ने अपनी वेबसाइट पर सेंटर वाइज डेटा, सारे जितने भी स्टेट्स है, जितने भी सिटीज़ है, जितने भी सेंटर्स हैं, उनका सेंटर वाइज डेटा जो है वो यहाँ पे रिवील कर दिया। एज पर सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस थे, उन्होंने बोला उनको करने को, तो उन्होंने ऐसे हमारे सामने डेटा लेके आ गए हैं। अब इसमें उन्होंने ऑल इंडिया रैंक्स तो मेंशन नहीं करी, बट सेंटर वाइज उन्होंने मेंशन करे हुए जितने भी सेंटर्स पे जितने भी बच्चे बैठे थे उनके मार्क्स कितने थे वो उन्होंने जरूर रिवील कर दिया। तो यहाँ पर अपन स्पेसिफिकली महाराष्ट्र स्टेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैंने क्या किया, जितने भी महाराष्ट्र स्टेट के सेंटर्स का डिटेल्स उन्होंने दिया हुआ है, तो वो मैंने सारे डिटेल्स उन्होंने लिए और उसको एक प्रॉपर मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको अरेंज कर दिया। और ये आपका प्रोबेबल एसएमएल होने वाला है। एसएमएल का मतलब होता है आपका स्टेट मेरिट लिस्ट, ठीक है। एसएमएल नंबर मतलब कि आपका स्टेट में आपकी क्या रैंक है। मतलब जब फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र में टोटल 2,75,000 बच्चों ने शायद अपियर किया था इस साल के नीट 2024 के अंदर, तो उनमें से जितने भी बच्चे एक्चुअल में रजिस्टर करेंगे महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उससे आपको एक स्टेट रैंक यहाँ पे मिलती है। अब ये जो यहाँ पे मैंने डेटा आपके सामने लेके आया हूँ, तो इसके अंदर मैं स्पेसिफिकली बात करूंगा जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कि आपको एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेज एज वेल एज सेमी गवर्नमेंट कॉलेज कितने मार्क्स पे मिल सकता है, कितनी रैंक पर मिल सकता है। ये जो पीडीएफ है वो मैं बाद में जाके टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा, बट फिलहाल के लिए वीडियो में मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा कि आपका रैंक वर्सेस मार्क्स क्या होने वाला है इस साल के नीट 2024 महाराष्ट्र स्पेसिफिक एडिशन में यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि टोटल 6 लोगों के 720 मार्क्स आए हैं एज पर एनटीए का महाराष्ट्र का डेटा। टोटल मैंने देखा था कि 7 लोग एक्चुअल में उनके 720 आए थे, जो एनटीए ने पहले जब रिजल्ट डिक्लेयर किया था कि महाराष्ट्र में टोटल 7 है, तो जो एक बंदा है या फिर बंदी है, तो हो सकता है कि वो किसी और स्टेट में जाके उसने एग्जाम लिखा हो। बट टोटल 6 लोग हैं जिनको 720 में से 720 मिले हैं। अब इनकी ऑल इंडिया रैंक क्या होगी उसके बेसिस पे वो लोग देखेंगे कि उनको एम्स दिल्ली मिलना है या फिर कोई और कॉलेज मिलना है, बट इनके चांसेस ज़्यादा है इनको एम्स दिल्ली मिलने के, ठीक है। तो पहले तो ये 6 लोगों का बात हो गया। तो मोस्टली ये 6 लोग आपके स्टेट मेरिट लिस्ट जो होती है एसएमएल, इसमें नहीं दिखेंगे, या फिर दिख भी सकता है बेस्ड ऑन कि अगर उनको सेट जीएस चाहिए, जो टॉप कॉलेज मेडिकल कॉलेज है महाराष्ट्र का, बीजेएमसी पुणे अगेन टॉप मेडिकल कॉलेज इन महाराष्ट्र, वो भी वो पिक कर सकता है, ठीक है। ये एक आइडियल प्रोबेबल लिस्ट है, एग्जैक्टली वैसे नहीं होने वाली, बट 99.9% आपकी एसएमएल दैट इज स्टेट मेरिट लिस्ट ये इसी तरह दिखने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 720 पे इतने हैं, 716 पे एक ही बंदा है, और बाकी फिर 715 पे बहुत सारे लोग हैं, 711 पे कम है, 710 पे तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, ठीक है। अब मैं इससे आता हूँ कि अपन कौन से कॉलेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने बताया आपको सेट जीएस का जनरल कैटेगरी का क्या कट ऑफ रह सकता है। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली अगर मैंने फर्स्ट राउंड लिखा है तो फर्स्ट राउंड, अदरवाइज थर्ड राउंड आपको कंसिडर करके लेना है। तो पिछले साल का अगर आप कंपैरिजन करोगे तो लगभग लगभग 250 जब आपकी एसएमएल होती है तब तक आपको सेट जीएस यूजुअली मिल जाता है। तो अगर अपन इस साल का कंपैरिजन करेंगे तो लगभग 695 के आसपास आपको सेट जीएस, अगर आपके मार्क्स है 695 के आसपास, 250 तक आपकी एसएमएल आती है, तो आपको सेट जीएस कॉलेज मिल सकता है, जो कि महाराष्ट्र का वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज है। वन ऑफ द टॉप नहीं, एक्चुअली टॉप मेडिकल कॉलेज ही है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है सेट जीएस का ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा सा कम जाएगा, 5 मार्क्स के आसपास तक कम जाएगा, 406 पे, और एसएमएल 406, ठीक है। और टोटल देखोगे तो 690 मार्क्स तक आपको ओबीसी कैटेगरी का बिलोंग करते हो तो आपको सेट जीएस यहाँ पे मिल सकता है। आई नो बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ है, बट ये चीज़ हमने स्टार्टिंग से प्रेडिक्ट करके रखी हुई थी। बहुत सारे लोग इस चीज़ को डिनाई कर रहे थे, बट दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बट डेटा जो है वो है, ठीक है, और एक्सपीरियंस बोलता है, राइट। सिमिलरली ईडब्ल्यूएस का देख सकते हो 690 पे ही अगेन सेट जीएस जो है वो क्लोज होगा। यहाँ पे ये थर्ड राउंड की बात चल रही है, फर्स्ट राउंड में इससे ज़्यादा ही जाएगा, ठीक है। थर्ड राउंड पे आते आते थोड़ा सा एसएमएल जो है वो कम हो जाता है। अब अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज लास्ट कॉलेज, दैट इज मोस्ट ऑफ द केसेस में जीएमसी गोंदिया ही होता है। तो वो कहाँ तक मिल सकता है, तो मोस्टली अगर आपके 640 मार्क्स है तो आपको यहाँ पे गोंदिया मिल सकता है। पिछले साल का देखोगे 3178 तक यूजुअली वो गया था, थर्ड राउंड की बात कर रहे हैं। स्टे वैकेंसी, स्पेशल स्टे वैकेंसी ऑब्वियसली उसमें और पीछे तक जाते जाते, बट वहाँ पे जैकपॉट लगने की बात होती है, ठीक है। तो उस पे तक नहीं जाएंगे, बट मान के चलो कि 640 अगर है तो आपको एक गवर्नमेंट कॉलेज महाराष्ट्र में मिल जाएगा जनरल कैटेगरी के अंडर। ये 639 तक भी जा सकता है, बट 639 640 जो हम स्टार्टिंग से ही प्रिडिक्शन में बात करें कट ऑफ का, वही रहने वाला है एज फार एज जनरल कैटेगरी महाराष्ट्र स्टेट में इट इज कंसर्न, ठीक है। नेक्स्ट आता है दैट इज ईडब्ल्यूएस का, अगेन थोड़ा सा एसएमएल में ही थोड़ा शिफ्ट होता है, बट मार्क्स इस साल बहुत ज़्यादा आए लोगों को, महाराष्ट्र में भी एकदम एक्सीलेंट परफॉर्मेंस जो है वो देखा गया है। अब
पेपर लीक है नहीं है उसके बारे में कोई कमेंट करके फ़ायदा नहीं है, बट यहाँ से इतना समझ में आ रहा है कि महाराष्ट्र का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ठीक है, EWS देख सकते हो 3211 SML 640 मार्क्स तक आपको GMC गोंदिया मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है दैट इज GMC गोंदिया का, मतलब OBC कैटेगरी का देख सकते हो 640 अगेन 3290 SML पे भी 640 मार्क्स बने, तो 640 लाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं इस साल। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेमी गवर्नमेंट का। सेमी गवर्नमेंट की बात करोगे तो थर्ड राउंड तक जनरल कैटेगरी 602 मार्क्स तक आपको PMC परबनी मिल सकता है, जो कि पिछले साल लास्ट सेमी गवर्नमेंट कॉलेज था इन टर्म्स ऑफ द कट ऑफ। तो आपको 602 मार्क्स अगर आपके हैं तो आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज PMC परबनी अगर आपको चाहिए होगा तो मिल जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में PMC परबनी अगर आप प्रेफर नहीं करना चाहते हो बिकॉज एक ही साल हुआ उसको खुल के, तो फिर आपको कट ऑफ ज़्यादा ही देखने को मिलेगा। 603 605 के ऊपर अगर आपको कंपेरेटिवली बेटर, मतलब सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट अगर अपन सेमी गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे तो वो आपको 603 605 के ऊपर ही मिलेगा, उससे नीचे शायद मिलना मुश्किल ही है। ठीक है, तो ये बेसिक डेटा है जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पर की तरफ रखा हुआ है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो आपका कितना SML वगैरह आता है। ठीक है, कि आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग कितने आपकी स्टेट के अंदर रैंक बनने वाली है। ठीक है, इसका जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन एज वेल एज आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उससे आप ज्वाइन ज़रूर करिए बिकॉज सारा फ्री का वहाँ पे अवेलेबल है डेटा व्हेन इट कम्स टू काउंसलिंग। तो आपको किसी भी काउंसलर को हायर करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज प्रोसेस बहुत ज़्यादा सिंपल है। बेसिक डेटा अगर आपको समझ में आता है या फिर इवन अब डेटा भी नहीं समझ में आता है बट आपको पता है कि आपको एक बेसिक फॉर्म कैसे भरते हैं, कैसे प्रेफरेंस फॉर्म फिलिंग होती है, जो कि मैंने ऑब्वियसली अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है और मैं डालते भी रहूँगा, वापस भी डाल दूंगा। तो वो अगर आपको चीज़ समझ गई तो आपका काउंसलिंग प्रोसेस बहुत सिंपल है, मेरिट वाइज ही सीट मिलती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई खतरनाक सी प्रेफरेंस लिस्ट भर दी हो और फिर उसके बेसिस पे आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा, तो वैसा वाला सीन नहीं है। हाँ, बस गलती आपको नहीं करनी होती है, जो कि मैं ऑलरेडी बता देता हूँ कि यही आप गलती कर सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको 10 15 20 हज़ार लाख 2 लाख रुपए किसी काउंसलर को देने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए फ्री में अगर आपको 100% एक्यूरेट डेटा चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, गाइड चाहिए, तो फिर उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।